चैप्टर 7 में एरोमेटिक कंपाउंड के सिलसिले में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट मेंबर इज़ द बेंजीन. नाउ वी स्टार्ट द केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन. तो केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम दूसरे मेंबर्स की केमिस्ट्री पढ़ते थे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उनका अकरेंस बताते हैं, उनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, उनकी प्रिपरेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज. ये पॉइंट याद रखें कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही पॉइंट बताते हैं उस कंपाउंड की अकरेंस, उस कंपाउंड की, उस मालिक्यूल की ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि ज्योमेट्री क्या होती है उसकी, उसको डिस्कस करते हैं. उस कंपाउंड की प्रिपरेशन लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्रियल लेवल पर, और उस कंपाउंड की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं, और उनके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, और आखिर में उस कंपाउंड के यूजेस पढ़ते हैं. तो जो हमारे सिलेबस में वो है यही कि केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन क्या है, हम उस पर पढ़ेंगे. आपके MCQ इसी में से आएंगे, लेकिन मैंने इससे हटकर थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में और एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स बता दिए, आपको हेल्प करेंगे. अगर आ जाते हैं पॉइंट समझ में तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ दें. इधर से आप स्टार्ट करें केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन. तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि ये केमिस्ट्री जो फर्स्ट टाइम 1825 में माइकल फेराडे ने जो डिस्कवर की थी या आइसोलेटेड किया था. हकीकत ये है कि उसी ज़माने में, उस पुराने ज़माने में 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लाइटनिंग के लिए, रोशनी पैदा करने के लिए, इल्यूमिनेशन करने के लिए ऑयल यूज़ क्या करते थे. तो वो फ़िश ऑयल, ख़ास तौर पर फ़िश ऑयल में से वो लाइटनिंग ऑयल या इल्यूमिनेटिंग गैस को बनाने की कोशिश कर रहे. तो उस दौरान एक बाय प्रोडक्ट बन गई. वो उस बाय प्रोडक्ट में से जो हीट, जो गैस निकली, उसको जब कूल किया गया तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया, और उसका नाम आगे चलकर रखा गया बेंजीन. तो बेंजीन की जो हिस्ट्री है वो यही है कि बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे इन 1825 इन द गैस प्रोड्यूस्ड इन एन ऑयल obtained as a byproduct in the manufacture of an illuminating gas by the destructive distillation of fish oil. वेल फिश ऑयल के लिए कहते हैं कि उसके चर्बी से, उसकी फैट में से वो जो इल्यूमिनेटिंग गैस निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके दौरान एक बाय प्रोडक्ट, आपको मालूम है कि बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि जो कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके साथ अगर कोई और चीज़ बन जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट कहते हैं. तो उस बाय प्रोडक्ट में से ये जो है वो जो बेंजीन गैस की सूरत में निकली, जिसको कूल करके, क्रिस्टलाइज करके अलग किया था फर्स्ट टाइम माइकल फेराडे ने. तो उसका नाम बेंजीन उसने नहीं रखा था, बेंजीन नाम बाद में रखा गया था. और कुछ साल के बाद फिर होफमन साइंटिस्ट ने इसी बेंजीन को जो है वो 1845 में कोल टार में से आइसोलेट किया था. तो ये बेंजीन की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है कि किस तरीके से बेंजीन की डिस्कवरी हुई है. तो पंजाब के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल से उसको जुदा किया. बहरहाल ऑयल में से ही बेंजीन को आइसोलेट किया गया है. और उसके बाद अकरेंस ऑफ द बेंजीन. तो बेंजीन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ मिलेगी, कोल टार में एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है. तो ये टू मेन सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग बेंजीन आर कोल टार एंड पेट्रोलियम. हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते थे तो हमें इसमें कोल टार मिलता था, और वहाँ पर हमने कहा था कि कोल टार जो एक विस्कस लिक्विड है, उसमें 200 से ज़्यादा जो है वो एरोमेटिक के कंपाउंड है. तो उसमें से बेंजीन में एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम कोल टार में से अलग करेंगे. अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन गैस आइदर इंडस्ट्रियल लेवल पर और बेंजीन पर.
तो हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक बेंजीन की जो प्रिपरेशन है, इसके लिए लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजीन या आइसोलेशन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम में आपको पता है कि ये अल्केन कहलाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम अल्केन। और पेट्रोलियम में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 6। तो नॉर्मल हेक्सेन या नॉर्मल हेप्टेन से हम हासिल करते हैं। तो ये जो मेथड है उस मेथड का नाम है बाय हाइड्रोफार्मिंग प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। हाइड्रोफार्मिंग प्रोसेस में 3 स्टेप्स होती हैं। उन 3 स्टेप को हम नाम देते हैं डीहाइड्रोजिनेशन, साइक्लाइजेशन एंड आइसोमेराइजेशन, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नॉर्मल हेक्सेन, ये नॉर्मल हेक्सेन माना स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये इधर लिखी हुई है, इसी तरीके से लिखा है, सीधी लाइन में लिख सकते थे। जब हम इस हेक्सेन को जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको कंटेनर में रख कर और कैटलिस्ट की मिक्सर जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, मॉलिब्डेनम या वेनेडियम। जैसे वेनेडियम का ऑक्साइड कंपाउंड है वेनेडियम मेटाऑक्साइड, और वो उनके साथ मिक्स करके फिर हाई टेम्परेचर पर 480 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाई प्रेशर 150 से 300 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंचज़ हाई प्रेशर है, यूनिट है प्रेशर का पुराना PSI। तो उसमें जब हम इस नॉर्मल हेक्सेन को, स्ट्रेट चेन अल्केन को इन कंडीशन में हीट करते हैं, तो पहले स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और 6 कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, और ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर H2- हो जाते हैं। तो इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है और इसकी वे खाली हो जाती है, क्योंकि ये टर्मिनल एटम से वहाँ पर कार्बन, ये कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो इनके निकलने के, इनके रिमूव होने के ज़्यादा चांसेस है इनके कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो यहाँ पर इस जो होगा वो अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और ओपन चेन से ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया। पहले डीहाइड्रोजनेशन हुई, हाइड्रोजन रिमूव हुए, डीहाइड्रोजन, डी मतलब इसकी मीनिंग ही होती है रिमूव करना, फिर ये आपस में मिलकर ओपन चेन से क्लोज चेन बन गई, यानी कि साइकिल बन गया, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। अब उसके बाद फिर दोबारा इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, तकरीबन 6 एटम, 3 मॉलिक्यूल इधर लिखेंगे माइनस हो गए, तो हर कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी और ये आपस में बनाते हैं डबल बॉन्ड, तो ये बन जाता है बेंजीन। और इस प्रोसेस को हमने नाम रखा है क्या, और इस मेथड का नाम जो हमने रखा है वो है हाइड्रोफार्मिंग ऑफ द अल्केन या हाइड्रोफार्मिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और ये 3 स्टेप हैं, डीहाइड्रोजनेशन, साइक्लाइजेशन, आइसोमेराइजेशन। इसको एरोमेटाइजेशन हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड में कैरेक्टर आ गए हैं। हमारे बुक में आइसोमेराइजेशन लिखा है इसलिए हम आइसोमेराइजेशन ही पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ ये एरोमेटाइजेशन होना चाहिए। तो ये आइसोमेर तो है नहीं, बहरहाल ये कह सकते हैं कि एरोमेटाइजेशन कैरेक्टर आ गए, माना एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें आ गए हैं। दूसरा पेट्रोलियम का मेंबर हम लेते हैं, वो मेंबर है नॉर्मल हेप्टेन, 7 कार्बन है। उन्हीं कंडीशन में हाइड्रोफार्मिक प्रोसेस सेम प्रोसेस है, उसी टेम्परेचर पर जो हमने पहले बात की 480 से 550 पर, उन्हीं केटल्स की मौजूदगी में जब हम इनको और हाई प्रेशर 150 to 30 PSI पर करेंगे तो अगेन डीहाइड्रोजनेशन होगा, तो इधर से एक हाइड्रोजन निकलती है, एक इधर से निकलती है और ये बन जाता है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस अमल को हमने डीहाइड्रोजनेशन और साइक्लाइजेशन कहा। अब ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से फिर जो एरोमेटाइजेशन होगा, 6 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं और वहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाते हैं और ये बन जाता है मिथाइल बेंजीन, यानी कि टॉलीन बन जाता है। फिर टॉलीन को हम रीहीट करेंगे